पिछले भाग में हमने देखा महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया और रति ने महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया है। और उधर महादेव ने माता पार्वती को अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए और अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब हिमालय राज के घर महादेव की और माता पार्वती की विवाह की तैयारियां आरंभ हो चुकी। इस विवाह की देवताओं को भी बड़ी प्रतीक्षा थी, क्योंकि ये केवल एक विवाह नहीं था, यह था शिव और शक्ति का साक्षात मिलन। अब विवाह की तैयारी में स्वर्गलोक को सुंदर सजाया गया। गंधर्वों को निमंत्रण भेजा गया, देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा गया इस विवाह का। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि महादेव की दिव्य बारात कैसी होगी, अद्भुत बारात कैसी होगी। अब जब विवाह का दिन आया, महादेव कैलाश से अपनी बारात लेकर निकले। लेकिन बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। इस बारात में कौन कौन था सुनिए। महादेव की दिव्य बारात में थे भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग, गण, राक्षस, किन्नर और यक्ष। अब महादेव की बारात में कोई हड्डियों की माला पहने हुए था, कोई विचित्र स्वर में हंस रहा था और किसी का चेहरा इतना भयावह था कि उसे देखकर डर लगने लगे। कोई नृत्य कर रहा था, कोई डमरू बजा रहा था और स्वयं महादेव भी भस्म लपेटे हुए थे। महादेव के मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान थे, गले में सर्पों की माला थी और जटाओं में महादेव के माता गंगा विराजमान थी और महादेव वागंबर धारण किए हुए सवार थे नंदी पर। जब महादेव की दिव्य और अद्भुत बारात हिमालय राज के द्वार पर पहुंची तो माता मैना ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री की इस बारात को देख तो लूं, एक बार एक निगाह तो डाल लूं। जैसे ही माता मैना ने महादेव की इस बारात को देखा, माता भयभीत हो गई। भूत, प्रेत और राक्षसों को देखकर माता भयभीत हो गई। माता मैना रोने लगी और कहने लगी, मैं अपनी सुंदर पुत्री का विवाह इस भयानक योगी से तो नहीं कर सकती। माता मैना ने कहा, मेरी पुत्री के लिए तो कोई अद्भुत दिव्य सुंदर राजकुमार आना चाहिए। और यह दृश्य देखकर और महादेव की बारात देखकर सभी चिंतित हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, प्रभु, माता मैना आपके स्वरूप को नहीं जानती है, आपकी महिमा नहीं जानती है, कृपया अपना वास्तविक स्वरूप माता को दिखाइए। तब महादेव मुस्कुराए और अपना स्वरूप बदला और महादेव अब अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर रहे थे। अब महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में हैं। अब महादेव का शरीर, वही शरीर जिस पर थोड़ी देर पहले भस्म लपेटी हुई थी, उसी दिव्य शरीर से अब अद्भुत 100,000 सूर्यों के समान दिव्य प्रकाश निकल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव के तेज से प्रकाशित हो उठा। महादेव का सौंदर्य इतना ज्यादा सुंदर था, इतना सुदर्शन था कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। माता मैना ने महादेव का यह दिव्य रूप देखा तो खुशी के मारे माता मैना की आंखों से आंसू निकलने लगे, आनंद के आंसू निकलने लगे। तब माता मैना आश्वस्त हुई कि उनकी पुत्री का विवाह इस संपूर्ण सृष्टि के सबसे सुदर्शन और सबसे दिव्य देवता से हो रहा। अब विवाह का शुभ मुहूर्त आया। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व इस विवाह के साक्षी बने। ब्रह्मा जी इस विवाह के पुरोहित बने और विष्णु जी ने इस विवाह की सारी व्यवस्था संभाली। अब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मंत्रों का उच्चारण किया। उसी मंत्रोच्चारण के बीच, पुष्प वर्षा के बीच, माता पार्वती ने महादेव को वरमाला पहनाई। अब इस वरमाला के बीच पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। अब शिव और शक्ति का यह दिव्य मिलन संपन्न हुआ, क्योंकि जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी संपूर्ण सृष्टि पूर्ण हो। महादेव और माता पार्वती का विवाह तो हो गया। अब विवाह के बाद एक ऐसा संकट उत्पन्न होने वाला है जो पूरे ब्रह्मांड का संकट बन जाएगा। अब एपिसोड 8 में आप देखिएगा आखिरकार क्यों देवताओं को पुनः महादेव की शरण में जाना पड़ा। अब एपिसोड 8 में आप देखिएगा आखिरकार क्यों सभी देवताओं को महादेव की शरण में जाना पड़ा, आखिर क्या था वह संकट, कैसे जन्म लेगा वो महादेव का दिव्य पुत्र जो तारकासुर जैसे राक्षस का अंत करेगा। शिव पुराण के इसी अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय का दिव्य जन्म। बोलो हर हर महादेव।